नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रतन देवासी है और आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के निम्न टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक हैं जो फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हो गया राजस्थान का स्थिति और विस्तार, भौतिक स्वरूप, जलवायु, मृदा, अफुआ तंत्र, जिले, वनस्पति और वन संपदा, सिंचाई परियोजना और जनगणना। ये टॉपिक आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रथम यूनिट, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तृति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23.03 उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश तक है। राजस्थान की देशांतरीय विस्तृति 69.30 पूर्वी देशांतर से 78.17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण टोटल लंबाई 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम टोटल लंबाई 869 किलोमीटर। लंबाई व चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर में कोणागांव गंगानगर है। सबसे दक्षिण में बोरकुंट गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा है। राजस्थान के पश्चिम में कटरा गांव सम जैसलमेर है और सबसे दक्षिण में सबसे पूर्व में सिलान गांव राजाखेड़ी तहसील धौलपुर स्थित है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल 1,070 किलोमीटर है, जो हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक स्थित है। और राज्य की कुल राज्य सीमा 4,850 किलोमीटर है। इसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी की दूसरी यूनिट होती है भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग राजस्थान का मरुस्थल, दूसरा भाग अरावली पर्वतमाला, तीसरा मैदानी प्रदेश, चौथा हाड़ौती पठार। सबसे पहले मरुस्थल। कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग पर मरुस्थल है और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या मरुस्थल में निवास करती है। इस मरुस्थल के भाग को 2 प्रमुख रूप से भागों में बांटा गया है, शुष्क रेतीला मरुस्थल और अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, इनके 41.50 भाग पर बालू का स्तूप से मुक्त प्रदेश है और 58.50% भाग पर बालू का युक्त स्तूप यानी बालूका से भरपूर स्तूप है। अर्ध शुष्क प्रदेश को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग घग्गर बेसिन यानी घग्गर नदी का अफुआ तंत्र, द्वितीय भाग शेखावटी अंत्य प्रवाही शेखावटी वाले जिले, तीसरा नागौरी उच्च भाग और चौथा लूणी बेसिन या गोडवाड़ा भाग। इसके बाद अरावली प्रदेश है, जो संपूर्ण राजस्थान का लगभग 9% क्षेत्रफल पर स्थित है और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या अरावली पर्वतमाला में निवास करती है। अरावली को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। राजस्थान का भौतिक स्वरूप का तीसरा भाग है मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 23% भाग पर मैदानी प्रदेश है। इसकी 39% जनसंख्या निवास करती है। इस मैदानी प्रदेश को हम 4 भागों में मुख्य रूप से बांटे गया। माई बेसिन
बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। इसके बाद हाड़ौती पठार हो गए। मुख्य रूप से हाड़ौती पठार को 6.99% भाग पर स्थित है। इसमें कुल 11% जनसंख्या निवास करती है और इसको मुख्य रूप से विंध्यन कगार और हाड़ौती पठार दो भागों में बांटा गया है। लाठी सीरीज। लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ तक स्थित है। इसकी लाठी सीरीज की कुल लंबाई 80 किलोमीटर और 60 किलोमीटर चौड़ी है। लाठी सीरीज में सेवण घास पाई जाती है जिसका बायोलॉजिकल नेम, बोटनिकल नेम लसिक्यूरिस सिडिकस है और ये गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली है। लाठी सीरीज में चांदन गांव में एक नलकूप है जिसको थार का घड़ा कहते हैं और इसी लाठी सीरीज में बाटाड़ू का कुआं है जिसको रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं। इसका निर्माण गुलाब सिंह द्वारा करवाया गया है। कुछ बालू का स्तूप है, इनको देख लेते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ये पवन की दिशा के समानांतर निर्मित होते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इनका निर्माण पवन की दिशा के समकोण पर होता है। बरखान होते हैं, इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। सर्वाधिक गतिशील होते हैं और सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप यही है। पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये बालों के पिन की आकृति के समान होते हैं या हेयर पिन की आकृति के समान। सब्र कापिस बालू का स्तूप, ये छोटी झाड़ियों तथा मंद पवन की गति से निर्मित होते हैं। अरावली पर्वतमाला, राजस्थान में इसका विस्तार ब्रह्मखेड़ा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक है। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति पैराकैम्ब्रियन काल या पैराकैम्ब्रियन कल्प में हुई गोंडवाना लैंड से। इम्पोर्टेंट है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का लगभग 80% भाग है। अरावली की कुल ऊंचाई या अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली की दिशा है। अरावली के उपनाम, इसको राजस्थान की जीवन रेखा या अरब सागर की बेटी जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अरावली खेतड़ी से सांबर तक स्थित है और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ सिक्कर है। मध्य अरावली सांबर से देवगढ़ तक है और मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी टोडगढ़ है। दक्षिणी अरावली देवगढ़ से सिरोही तक है और सर्वोच्च चोटी गुरु सिक्कर है। अरावली की प्रमुख चोटियाँ जो ऊंचाई के क्रम के आधार पर हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर सिरोही में स्थित है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर सिरोही में स्थित है। अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी देलवाड़ा या दिलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही में स्थित है। चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा 1431 मीटर ऊंची है, उदयपुर में स्थित है। पांचवी अछलगढ़ 1380 मीटर ऊंची है, सिरोही में है। छठी हो गई रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंची, सिक्कर जिले में स्थित है। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो, ये एक ट्रिक है। जरगा, धोलिया, डूंगर, सज्जनगढ़, लीलगढ़, बांसदारा पहाड़ियाँ ये उदयपुर में स्थित हैं। लोहारगढ़, भोजागढ़, बाबाई झुंझुनू में स्थित हैं। मालखेत की पहाड़ियाँ सिक्कर जिले में स्थित हैं। सुंदा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर जालौर में स्थित हैं। तारागढ़ या टोडगढ़ अजमेर में स्थित हैं। बैराज पर्वत अलवर में स्थित है। बैराट पर्वत कोटपुतली बहरोड में स्थित है। बिछुन पर्वत जयपुर में है। ऋषिकेश, जयराज पहाड़ी और आबू पर्वत सिरोही जिले में है स्थित हैं। अब अरावली के प्रमुख दर्रे देसूरी नाल और सोमेश्वर नाल,
ये पाली जिले में स्थित है। गौरम घाट, कामली घाट, जिलवा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में स्थित है। देबारी, हाथीनाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है। रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा, खट्टगढ़ दर्रा, जेठावास दर्रा बूंदी में स्थित है। राजस्थान के प्रमुख पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार 1360 मीटर ऊंचा सिरोही जिले में स्थित है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोकुंदा तक है, 1250 मीटर ऊंचाई है। यह राजस्थान का सेकंड सबसे ऊंचा पठार है। आबू पठार सिरोही जिले में 1200 मीटर ऊंचा है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पठार पर बना हुआ है। ऊपर माल का पठार बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक स्थित है। भोमट का पठार बांसवाड़ा व डूंगरपुर में स्थित है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। क्रांसका व कांकनवाड़ी का पठार अलवर जिले में स्थित है। अब इस क्लास की तीसरी यूनिट जलवायु, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। राजस्थान के जलवायु के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग शुष्क जलवायु प्रदेश, औसत वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर तक है और इस भाग में तापमान 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तक है। और इस शुष्क जलवायु प्रदेश में वनस्पति कांटेदार प्रकार की होती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी बीकानेर तक है। दूसरा भाग अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें मुख्य रूप से शेखावटी के जिले आते हैं। तीसरा भाग अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, औसत वर्षा 40 से 60 मीटर, अरावली का क्षेत्र इसमें मुख्य रूप से आता है। इसमें पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आर्द्र जलवायु प्रदेश चौथा प्रदेश है, औसत वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर। इस भाग में प्रमुख रूप से पूर्वी राजस्थान के जिले और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी आते हैं। अंतिम पांचवा भाग अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इस भाग में औसत वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। इस भाग में झालावाड़, माउंट आबू, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। पहला भाग हो गया शुष्क जलवायु प्रदेश, द्वितीय भाग अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा भाग उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा भाग आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। मैप में देख लेते हैं, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा भाग। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने मुख्य रूप से 4 प्रकार की जल वर्णन किया, तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर। BWHW यानी उष्ण मरुस्थल वाले, इसमें प्रमुख रूप से जैसलमेर, बीकानेर जिले आते हैं। फलोदी का भाग BSHW, इसको अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं या स्टीप प्रकार की जलवायु। इसमें जो प्रतिनिधि जिला है नागौर, सांचौर, जालोर, डीडवाना दूसरा भाग हो गया और ये शेखावटी वाले जिले भी हैं। तीसरा CWG, उसको उप आर्द्र बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से मैदानी व अरावली के जिले आते हैं। चौथा भाग AW है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले जिले आते हैं। देख लेते हैं, 1 2 3 4 भाग हो गया। इसमें BWHW 1 नंबर पर, 2 नंबर पर BSHW, 3 पर CWG, चौथे पर AW भाग पाया जाता है। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण एक बार मैप में देख लेते हैं। इसमें देखो नीचे से शुरू करते हैं, ABCD ऐसे, तो C, फिर DA, DB और E। तो सबसे पहले EAD शुष्क जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधि जिला जैसलमेर और जैसलमेर में पाया जाता है। CAW उप आर्द्र या आर्द्र जलवायु, जिसका प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर हो गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। DAW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधि जिला अजमेर, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश ये है थॉर्नवेट के अनुसार। DBW मिश्रित प्रकार की जलवायु, इसका प्रतिनिधि जिला बीकानेर है।
राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर बढ़ती है, इस प्रकार की दिशा में बढ़ती है। राजस्थान में औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है। राजस्थान में वर्षा के औसत दिनों की संख्या 29 डेज। राजस्थान में मानसून प्रवेश मध्य जून या 16 से 18 जून के मध्य मानसून प्रवेश होता है। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण या शीतोष्ण प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में प्रमुख ऋतुएं: ग्रीष्म ऋतु मध्य जून से लेकर मार्च से मध्य जून तक। इस ऋतु में लू, आंधी और बमबुलियाँ चलते हैं। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर के मध्य। इसको मानसून प्रत्यावर्तन का काल या कार्तिक हीट के नाम से भी जानते हैं। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी और इसमें मावट यानी शीतकालीन वर्षा होती है। इस क्लास का चौथा यूनिट मृदा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 प्रकार से। एंटीसोल्स मृदा, इसको शुष्क जलवायु प्रदेश वाले जिलों में ये इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी सभी जिलों में एंटीसोल मृदा पाई जाती है और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा एंटीसोल मृदा है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। द्वितीय प्रकार की मृदा हो गई एरिडिसोल्स। ये अर्ध शुष्क जल मरुस्थल भागों में पाई जाती है। इसको भूरी बलुई मिट्टी या सिरोजा मिट्टी कहते हैं। तीसरे प्रकार की मिट्टी इनसेप्टिसोल्स, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती हैं और इसको लाल लोमी पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं। चौथी नंबर है एल्पिसोल्स, इसको पूर्वी राजस्थान में भाग में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या लाल मिश्रित मृदा कहते हैं। पांचवें प्रकार की मिट्टी हो गई वर्टिसोल्स, इसको हाड़ौती पठार में पाई जाती हैं और काली मृदा के नाम से जानते हैं। राज्य कृषि आयोग के अनुसार राजस्थान में मृदा के प्रकार 14 प्रकार से। कौन से जिले में कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना जरूरी है। कैल्सी ब्राउन मृदा, जिस कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा के नाम से जानते हैं, ये जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, ये जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही जिले में। अब इम्पोर्टेंट है रेवेरिन मृदा और साई रोजेक्स मृदा, ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। इसके बाद जिप्सीफेरस मृदा बीकानेर में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट उदयपुर और कोटा में। पीली भूरी मृदा जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर में। इसके बाद लाल लोमी मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नवीन भूरी मिट्टी भीलवाड़ा, इम्पोर्टेंट है। अगर मृदा में लवणीय समस्या हो तो रॉक फॉस्फेट का उपयोग करेंगे। मृदा में अगर अम्लीय समस्या है तो चूने का प्रयोग। क्षारीय मृदा है, इसकी समस्या है तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में 1958 में स्थित। लीली, सीरमा, सूकड़ी और राकड़ आदि मेवाड़ में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों के प्रकार हैं। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर की चट्टानों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीस और क्वार्टसाइट चट्टानों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। राम राम।